नमस्कार। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गजेंद्र सिंह दैया आज बुटानी गांव में आए हुए हैं और साथ ही सिटी स्टार न्यूज़ से आज हम आए हुए हैं बुटानी गांव में और आज हम यहां पे सरपंच प्रीता राणा के निवास स्थान पर आए हुए हैं। आइए आज उनसे जानते हैं उनके बारे में कि अभी कुछ दिन पहले उनके साथ कुछ घटनाएं भी हुई है, तो उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के कथन से और उन्हीं के ही मुंह से हम सब इस बात को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं अपने लिए और गांव के लिए। नमस्कार प्रीता जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ जो आज आप मेरी जो बातें हैं, दिल की बातें हैं, वो मेरे गांव के और अन्य लोगों के तक पहुँचाओगे। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद। प्रीता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो गांव में दिक्कतें आ रही है, जैसे कि हमें भी कुछ अवगत हुआ है और जानकारी मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ पे कब्जे भी हुए और आपने ये भी बताया कि आपके यहाँ पर आपके ऊपर भी कुछ केस किया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मैं पूरा प्रशासन को जिम्मेदार कहूँगी, क्योंकि जब एक सरपंच एक संवैधानिक पद पर होता है, लाइक एमएलए, एमपी, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से हर तरीके से कवर होता है। पर सरपंच को अब जैसे मेरे गांव में काफ़ी, जब से मेरा गांव बसा है तब से नाजायज अवैध कब्जे हैं, लेकिन अब जो मेरे अपोजिशन वालों ने सबने मिलकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट सीएम विंडो और एमएलए साहब से भी मेरी कंप्लेंट की गई है कि मैंने अपनी सहमति से लोगों को नाजायज कब्जे कराए हैं। मैं प्रशासन से और सीएम साहब से सबसे यही बोलना चाहूँगी, एक बार आप सरपंच के साथ खड़े होइए। अगर सरपंच को किस तरीके से मेंटली हरास किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। अगर सरपंच दोषी है तो सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। बहुत सही कहा आपने और बहुत सही तरीके से आपने बताया। और थोड़ा आप अपने ऊपर भी, जो आपके साथ भी बात हुई है, थोड़ा उसके बारे में भी विस्तार से बताना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, मेरे गांव में लगभग 26 सालों से अवैध कब्जा था, जो मेरे पूरे गांव वासियों की सहायता से और प्रशासन की मदद से मैंने अवैध कब्जा छुड़वाया है। और आप ग्राम पंचायत का पूरा उस पर कार्रवाई ग्राम पंचायत नहीं करती है, लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि उस जमीन का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बस अब कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर या बड़े बुजुर्ग सबसे एडवाइस लेके उस पर आगे की कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। और हम भी ये चाहेंगे कि आपके ऊपर जो भी बात हो रही है, सिटी स्टार न्यूज़ की तरफ से हम भी ये चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई भी बात ना आए और ना कुछ ऐसा वो हो, प्रशासन भी आपका साथ दे। हम भी, हमारी भी ये कोशिश है कि आपका साथ पूरा गांव हो और पूरा प्रशासन हो। कुछ और आप कहना चाहेंगे या देश के लिए या अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगी, अगर कोई गांव का सरपंच ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से गांव के लिए, गांव के हित में अगर अपना पूरी समर्पण से काम करता है तो सभी गांव वालों को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि नेगेटिव तरीके से उसको डिमोटिवेट करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पूरी स्टडी, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने उस स्टडी को सेक्रीफाइस किया है, अपनी मैरिज को सेक्रीफाइस किया है, और मेरे हस्बैंड है, फैमिली है, सब मतलब तनावपूर्ण तरीके से हम बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। मेरे पास 8 महीने की बेबी भी है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन सब के साथ, और फिर भी मैं गांव की सेवा में लगी हुई। लेकिन मेरे को कुछ शरारती तत्व है जो गांव के, बाकी मेरे गांव वालों का बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट है, लेकिन जो शरारती तत्व है उनके द्वारा मेरे को मेंटली हरास किया जाता है। बीच बीच में अजीब तरीके से कंप्लेंट लगाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे गांव में, कोई एक विधवा लेडीज़ है, उसका ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी है, उसने कुछ पंचायती जमीन से लकड़ियाँ काट ली थी। तो जैसे ही मतलब मेरे को पता चला, मैंने उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो उन्होंने अब डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट की है कि सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करो, सरपंच ने वो लकड़ी बेच दी है। और लेकिन मेरा मानना ये है, अगर किसी से गलती हो जाती है, अगर वो गलती अपनी मान रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने जो लकड़ियाँ वो अपने कब्जे में कर ली है। इस बात को उन्होंने गलत तरीके से प्रिटेंड किया और मेरे खिलाफ भी मतलब कंप्लेंट दे दी है। तो मैं सभी ऐसे गांव वाले लोगों से, जो और किसी अन्य गांव में भी है, सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने सरपंच का साथ दो और अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाओ, तभी वही असली देशभक्ति है।
आप देशभक्ति के नारे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, मेरा भारत महान का नारा लगाते हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है सब एकता बनाने से, गांव के हित में काम करने से, भाईचारा रखने से। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीता जी। सरपंच के रूप में आज आपने जाना एक सरपंच का दर्द, भूटानी गांव से सफीदों से प्रीता राणा के संबंध में आप सभी ने जाना। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह दैया, सिटी स्टार न्यूज़ से पानीपत से। नमस्कार आप सभी को। क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बर्बाद कर देगी। नशे की यही अभिलाषा है, जितनी जल्दी हो सके ये नशा छोड़ देना चाहिए। कुछ देर का नशा, उम्र भर की सजा। इससे जितना दूर रहो फायदा है, क्योंकि इसको अपनाओगे तो कहाँ से फायदा पाओगे? चारों ओर से बुराई पाओगे। खुद तो बुरा बनोगे, अपने परिवार को भी बुरा बनाओगे। इससे जितनी जल्दी हो सके उभर कर बाहर आओ, ये नशे से दूर हो जाओ, और कोई आता हो तो उसको भी हटाओ। भारत माता की